हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक त्यागी। और आज हम पढ़ने वाले हैं बबल सॉर्टिंग की एल्गोरिथम, जो कि हम समझेंगे विद एग्जांपल। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो देखकर आए, क्योंकि मैंने बबल सॉर्टिंग का पूरा फंडा कि बबल सॉर्टिंग काम कैसे करती है पूरा मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखकर आए, तभी आपको ये अच्छे से समझ आएगा। अभी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन तो कर दूंगा, पर पूरा बेसिक फंडा जो बबल सॉर्टिंग किस पे काम करती है वो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया, तो प्लीज उसको पहले देखकर आए। पहले मैं आपको एल्गोरिथम एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज रह जाती हैं या कुछ अल्फाबेट्स रह जाते हैं जो आपको समझ नहीं आते एल्गोरिथम में, वो मैं समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे बाय वन लिखा हुआ है मैंने, ये बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को समझ नहीं आता, उनको लगता है आई ही है। तो ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है, उसके बाद विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। बबल सॉर्टिंग बहुत ईजी सॉर्टिंग टेक्निक है, और सॉर्टिंग बहुत ईजी टॉपिक है, लोगों को ऐसे ही लगता है कि बहुत ही हार्ड टॉपिक है। ठीक है, तो एल्गोरिथम, इससे पहले हम एल्गोरिथम से पहले बहुत सारी डिटेल में लिखते हैं। वो जैसे होता है आई एम टेकिंग ए एज एन एरे एंड एन इज द साइज ऑफ एरे, तो वो सब आप लिख देना खुद से। आई एज एन एलिमेंट एंड जे, वो सब आप खुद लिख देना। मैं आपको सीधा एल्गोरिथम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप वन क्या होता है बबल सॉर्टिंग के एल्गोरिथम का? सेट आई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जीरो क्या है? जीरो इंडेक्स नंबर होता है जो हमने एरे ली है। तो हमारा समझो ये एरे है, ए ये हमारी एरे है, इसमें इंडेक्स नंबर जीरो पे हम आई को सेट कर देंगे। आई इज सेट टू जीरो विच इज इंडेक्स नंबर ऑफ द एरे। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू आता है, रिपीट स्टेप 3 and 4 वाइल आई इज स्मॉलर देन n माइनस वन। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या कहती है? n माइनस वन क्या है हमारा? n माइनस वन होता है हमारा लास्ट इंडेक्स नंबर। हमारी एरे का साइज क्या है? 5। तो 5 माइनस वन मतलब 4। 4 क्या है हमारा? लास्ट इंडेक्स नंबर। तो i अगर 4 हो जाता है हमारा, मतलब 4 इज स्मॉलर देन 4, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है और हम एग्जिट कर जाते हैं। पर अगर हमारा i 3 तक पहुंचता है, जैसे हमारा i है 3, दैट इज 3 स्मॉलर देन n माइनस वन, दैट इज 4। तो अगर हमारा 3 स्मॉलर देन 4 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम इसके अंदर चले जाते हैं, दैट इज स्टेप 3 में। ठीक है, सेट j इज इक्वल्स टू 0। तो स्टेप 3 में है j को 0 इंडेक्स नंबर पे सेट कर दो। ठीक है, तो हमने j को 0 इंडेक्स नंबर पे तब सेट कर दिया। अब हम जाएंगे स्टेप 4 पे, रिपीट वाइल j इज स्मॉलर देन n माइनस i माइनस वन। इसका मतलब ये है, ये स्टेटमेंट जब ट्रू होगी जब हमारा जो j की वैल्यू है, मतलब जो j का हमारा इंडेक्स नंबर है, वो छोटा हो n माइनस i माइनस वन की वैल्यू से। ये अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, पर जब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा ना तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो हम जाते हैं i पे, तो हम i को इंक्रीमेंट करते हैं और सीधा स्टेप 2 पे चले जाते हैं वापस चेक करने के क्या हमारा i छोटा है n माइनस वन से। अगर हमारा i छोटा है n माइनस वन से तो हम वापस, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो हम वापस ये लूप में चले जाते हैं स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में। और अगर ये छोटा नहीं है तो हम स्टेप 5 कर जाते हैं एग्जिट। ठीक है, अब अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, मतलब हमारा j की वैल्यू छोटी होती है n माइनस आई माइनस वन से, तो हम इस लूप में एंटर करते हैं। ठीक है, हम इस लूप में एंटर कर गए, तो इस लूप में पहली स्टेटमेंट क्या है? इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस वन। ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ग्रेटर इंडेक्स नंबर की वैल्यू अगर छोटी है स्मॉलर इंडेक्स नंबर की वैल्यू से, तो हम उनको इंटरचेंज कर देंगे। ये इंटरचेंज का प्रोसेस है, इन दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज करने का प्रोसेस ये है ये। ठीक है, अगर हम C++ यूज करें तो हम सिंपल एक फंक्शन डालते हैं इसके आगे, स्वैप कीवर्ड यूज करते हैं और इन दोनों को लिख देते, तो वो दोनों वैल्यू स्वैप हो जाती है। बट बेसिकली एल्गोरिथम्स में हम ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं ये एग्जांपल समझा रहा हूं, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम सेट j इज इक्वल टू j प्लस प्लस, इसका ये मतलब है कि हम इंक्रीमेंट करेंगे j की वैल्यू बाय 1। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट करने के बाद हम वापस जाएंगे इस पे रिपीट लूप पे स्टेप 4 पे, फिर हम चेक करेंगे कि j की वैल्यू छोटी है इससे, अगर छोटी है ट्रू है, फिर हम वापस ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर नहीं है तो हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और स्टेप 2 पे चले जाएंगे। तो ये है हमारी पूरी एल्गोरिथम बबल सॉर्ट की। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। ओके, अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगा और ये एग्जांपल से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यूज ली 3 7 1 5 4। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम क्या देख रहे हैं? हमने एक एरे लिया है, ये एक एरे है जिसका साइज है 5। तो हमारी एरे का साइज है 5, मतलब इसमें हम 5 एलिमेंट डाल सकते हैं। इंडेक्स नंबर बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कभी कभी टीचर्स इंडेक्स नंबर 1 से भी स्टार्ट कर देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम 0 से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के ऑथर्स हमेशा इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की किसी भी बुक में इंडेक्स नंबर 0 से ही स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, तो हम इसमें 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम अपनी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है सेट i इज इक्वल्स टू 0 इंडेक्स नंबर। हमने i को 0 के इंडेक्स नंबर पे सेट कर दिया, मतलब हमारा i यहां पर है 0 पे। फिर रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल i स्मॉलर देन n माइनस वन। अब मैं इस स्टेटमेंट को आपको दिखाता हूं। अब हमने i को कहां पे सेट किया है? 0 पे, मतलब हमारी i की वैल्यू क्या है? 0। और ये क्या स्मॉलर है n माइनस वन की वैल्यू से? हमारी n माइनस वन की वैल्यू क्या है? n माइनस वन, n क्या है हमारा? 5। तो 5 माइनस वन क्या है हमारा? 4। तो क्या 0 छोटा है 4 से? यस, 0 छोटा है 4 से। ठीक है, तो अब हम इस लूप में चले जाएंगे, मतलब हमारे लूप में क्या था? स्टेप 3 एंड 4 तब तक रिपीट करना है हमें जब तक हमारी i की वैल्यू छोटी है n माइनस वन की वैल्यू से। तो हमारी i की वैल्यू छोटी है n माइनस वन की वैल्यू से, दैट इज 0 इज स्मॉलर देन 4। तो अब हम इस लूप में आ चुके हैं। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? सेट j इज इक्वल्स टू 0। अब हमें j की वैल्यू को भी 0 पे सेट करना है, मतलब हमारा j भी इंडेक्स नंबर 0 पे सेट कर दिया। यहां पर हमारा i एंड j, जो हमारा i है ये हमारा i है और ये हमारा j। अभी ये दोनों 3 पर हैं, 3 मतलब इंडेक्स नंबर 0 पे हैं। इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 4 रिपीट वाइल j इज स्मॉलर देन n माइनस आई माइनस वन। ठीक है, अब
ये स्टेप हमें तब तक रिपीट करना है जब तक हमारी जे इंडेक्स नंबर की वैल्यू n माइनस आई माइनस वन से छोटी है। तो अभी हमारी जे की वैल्यू क्या है 0, तो हमारी जे की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। और n माइनस आई माइनस वन की वैल्यू क्या है n माइनस आई माइनस वन, आई की वैल्यू अभी हमारी क्या है 0 और n की क्या है 5 माइनस 1, तो ये क्या होगी हमारी 4। तो क्या 0 4 से छोटा है? यस, 0 हमारा 4 से छोटा है, ठीक है। तो अब हम इस स्टेप 4 के लूप के अंदर आ गए। तो हमें पहले क्या करना है, इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट चेक करनी है, क्या a ऑफ j ग्रेटर है a ऑफ j प्लस 1 के। तो हमारा a ऑफ j क्या है, a ऑफ j क्या है हमारा, मतलब a ऑफ 0, क्योंकि अभी हमारा j क्या है 0। तो a ऑफ 0 क्या हुआ हमारा, a ऑफ 0 पे पड़ा है 3, ये हमारा 3। और इसके अकॉर्डिंग a ऑफ j प्लस 1 क्या है हमारा, a ऑफ j प्लस 1, j हमारा 0 है तो j प्लस 1 क्या हुआ a ऑफ 1। तो a ऑफ 1 मतलब एरे के 1 इंडेक्स नंबर पे क्या पड़ा है 7। तो क्या 3 ग्रेटर देन 7 है, क्या ये 3 हमारा है जो ग्रेटर देन 7 है? नहीं, 3 ग्रेटर देन 7 नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी फॉल्स। तो हम सीधा ये स्किप कर देते हैं, अगर ये ट्रू होती तो हम इसके अंदर जाते हैं। अब ये हो गया हमारा फॉल्स। अब हम आ गए यहाँ पर, अभी हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हमारी एल्गो में, ये हमारा हो जाता है एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट। यहाँ पे एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट है, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आता है। अगर हमारी इफ स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो हम सीधा सेट जे पे आ जाएंगे, जे को इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1। तो हमारी ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स, हमने जे को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। तो अब हमारा जे क्या हो गया +1, मतलब आई हमारा अभी 0 पर ही है, जे 1 पर है, क्योंकि अभी हम इसी लूप में चल रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं आए कि हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे। तो जे इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं वापिस, हमारी 3 7 1 5 4। अब देखना, अब स्वैप होंगी वैल्यूज, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप का हो गया काम, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप का था। अब हम आगे इस पर, इसमें क्या होता है, अब हम चेक करेंगे वापस से, ठीक है। आई हमारी 0 पर है, आई हमारी 0 पर है, पर अब की बार जे की वैल्यू, आई अब हमारा यहाँ पर है और जे अब हमारा यहाँ पर है। अब जे हमारा 1 हो चुका है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या जे स्मॉलर देन है n माइनस आई माइनस 1 से। यस, क्योंकि जे हमारा 1 है, तो 1 इज स्मॉलर देन 4, ठीक है। 1 4 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, ठीक है। तो अब हम इस स्टेटमेंट में आगे हम वापस चेक करेंगे, a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1। अब a ऑफ j अब वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई j की। अब a ऑफ j क्या होगा हमारा 1, a ऑफ 1 पे क्या पड़ा है हमारे पास, a ऑफ 1 पे पड़ा है 7। देखो ये एरे है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे 7 पड़ा है, हम यहाँ लिखेंगे 7। क्या a ऑफ 1 ग्रेटर देन है a ऑफ j प्लस 1 के, क्या a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, मतलब a ऑफ 1 ग्रेटर देन है a ऑफ 1 प्लस 1 के। a ऑफ 1 प्लस 1 क्या होगा a ऑफ 2। तो एरे की 2 इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू है, वो है 1। क्या वो ग्रेटर है 1 से, मतलब 7 ग्रेटर देन 1 है? यस, 7 ग्रेटर देन 1 है। तो हम अब लूप के अंदर चले जाएंगे, दैट इज ये वैल्यू, ठीक है। ये होता है स्वैपिंग प्रोसेस, मतलब 7 और 1 को हम स्वैप कर देंगे आपस में, 1 आ जाएगा यहाँ, 7 चले जाएगा वहां, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं 3 1 7 5 4। तो 3 1 7 5 4, ये मैंने दोनों रेड पेन से इसलिए लिखी, हमें पता होना चाहिए ये दोनों वैल्यू स्वैप हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ स्वैप कैसे होता है, एकदम डिटेल्ड वे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इस पे समझाता हूँ मैं आपको। हमारी ये दो वैल्यू स्वैप हुई थी ना, ठीक है। देखो हम कहाँ पर थे, मैं आपको ये पूरी लिख के दिखाता हूँ। पहले ये था ना हमारा सेट टेम्प इज इक्वल्स टू ए ऑफ जे, ए ऑफ जे में सेट करते हैं हम ए ऑफ जे प्लस 1 को, एंड ए ऑफ जे प्लस 1 में हम सेट करते हैं टेम्प को, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, यहां पर हमारा क्या था, यहां पर हमारा था ए ऑफ जे क्या ग्रेटर है ए ऑफ जे प्लस 1 से, हमें ये चेक करना था ए ऑफ जे ग्रेटर है ए ऑफ जे प्लस 1 से। ए ऑफ जे क्या था हमारा, ए ऑफ 1 क्या ग्रेटर है ए ऑफ 1 प्लस 1 से, मतलब ये क्या हो जाता है ए ऑफ 1 और ये हो जाता है ए ऑफ 2। अब हमें चेक करना है कि ए ऑफ 1 ग्रेटर है ए ऑफ 2 से, मतलब एरे की एलिमेंट में इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, वो क्या ग्रेटर है एरे के सेकंड इंडेक्स नंबर के एलिमेंट से। तो ए ऑफ 1 पे क्या पड़ा है 7 और ए ऑफ 2 पे क्या पड़ा है 1, ए ऑफ 1 पे पड़ा है 7, ए ऑफ 2 पे पड़ा है 1। 7 ग्रेटर है 1 से, यस 7 ग्रेटर है 1 से। तो अब हमारा इस लूप में आ गई, ये है स्वैपिंग का प्रोसेस, इंटरचेंज करने का प्रोसेस। अब ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्रोग्राम्स में भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने रखा है टेम्प, ये हमारा टेम्प नाम का वेरिएबल है। इसमें हम डाल रहे हैं ए ऑफ जे, हम टेम्प के अंदर डाल रहे हैं ए ऑफ जे। ए ऑफ जे में क्या है हमारा 7, ए ऑफ जे में हमारा है 7, तो हमने टेम्प में क्या डाल दिया 7, ठीक है। अब हमारे टेम्प के अंदर 7 वैल्यू पड़ी है, याद रखना। उसके बाद ये पहला स्टेप कर लिया हमने, अब दूसरा स्टेप है ए ऑफ जे में डालना है ए ऑफ जे प्लस 1। तो हम क्या डाल रहे हैं ए ऑफ जे में हम डाल रहे हैं ए ऑफ
जे प्लस वन। ए ऑफ जे प्लस वन हमारा यहाँ पर क्या है, मतलब ए ऑफ जे प्लस वन क्या है हमारा, ए ऑफ टू। ए ऑफ जे प्लस वन क्या है, ए ऑफ टू, उसमें क्या है 1, तो ए ऑफ जे में हमने क्या डाल दिया 1, ठीक है। अब ए ऑफ जे में हमारा 1 आ चुका है, अब हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है कि ए ऑफ जे प्लस वन में टेम्प को डाल दो। तो लास्ट स्टेप क्या है हमारा, ए ऑफ जे प्लस वन, ए ऑफ जे प्लस वन में हमें क्या डालना है टेम्प, और टेम्प में क्या पड़ा है 7, तो ए ऑफ जे प्लस वन में हमने डाल दिया 7। तो अब ये देखो, आप गौर से देखना, पहले ए ऑफ जे में क्या पड़ा था 7, पहले ए ऑफ जे में 7 था, और ए ऑफ जे प्लस वन में क्या था 1, ए ऑफ जे प्लस वन में क्या था 1 अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग है ये, बिफोर स्वैपिंग और बिफोर इंटरचेंज, ठीक है, बिफोर स्वैपिंग या बिफोर इंटरचेंज। और आफ्टर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग या आफ्टर इंटरचेंज क्या वैल्यू आई, ए ऑफ जे में हमारी क्या वैल्यू आई, ए ऑफ जे में आई 1, और ए ऑफ जे प्लस वन, ए ऑफ जे प्लस वन में क्या आई 7। तो अब देखो आप खुद ही, ए ऑफ जे में पहले 7 थी, अब ए ऑफ जे में 1 है, ए ऑफ जे प्लस वन में 1 थी, अब ए ऑफ जे प्लस वन में 7 है। तो ये होता है हमारा इंटरचेंज का प्रोसेस। ऐसे हम इंटरचेंज करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। अब ये आपको, मेरे को ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा ये कैसे काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको नोट डाउन कर लेना आप, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फर्दर। अब मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, हर बार अब मैं स्वैप कर दूंगा वैल्यूज, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये स्वैपिंग होने के बाद अब हम जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं वापस, इंक्रीमेंट बाय 1। तो अब पहले हमारी जे की वैल्यू क्या थी 1, अब हम इंक्रीमेंट कर देंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो हम 2 के बाद वापस आ जाते हैं स्टेप 4 पे। क्या हमारी जे की वैल्यू छोटी है n माइनस आई माइनस 1 की वैल्यू से, यस, 2 इज स्मॉलर देन 4, ओके। हमारा 2 है जो वो छोटा है 4 से, क्योंकि अभी भी हमारी आई की वैल्यू 0 चल रही है, क्योंकि हम इसी लूप में चल रहे हैं, अभी तक हम इस लूप से बाहर नहीं आए हैं, ठीक है। तो 2 हमारा छोटा है 4 से, ठीक है। तो अब हमारा 2 छोटा है 4 से, तो अब हमारी आई की वैल्यू कहाँ पर है, आई की वैल्यू है हमारी 0 पर ही है अभी, और जे की वैल्यू कहाँ गई 2 पे, जे हमारा 2 हो गया है, तो अब हमारा जे 2 है। अब हम क्या चेक करेंगे, वापस हम अंदर आ गए, क्या इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन, मतलब हमारा जो ए ऑफ 2 है, क्योंकि अभी हमारी जे की वैल्यू क्या होगी 2, तो ए ऑफ 2 है वो ए ऑफ 3 से बड़ा है, क्योंकि ए ऑफ 3 क्या होगी जे प्लस वन, ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन, वही मैंने लिखा है। क्या ए ऑफ 2 ग्रेटर देन ए ऑफ 3 है, ए ऑफ 2 पे क्या रखा है हमारा 7, ए ऑफ 3 पे क्या रखा है हमारा 5, ए ऑफ 2 पे क्या है हमारा 7, ए ऑफ 3 पे क्या है हमारा 5, क्या 7 ग्रेटर देन 5 है, यस, ये भी ट्रू हो गई भाई हमारी वैल्यू, ये भी हमारी वैल्यू क्या हो गई ट्रू। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, वही ये वाले प्रोसेस से स्वैप कर देंगे, मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन करा था। तो ये दोनों हो जाएगी वैल्यू स्वैप, तो हमारे पास न्यू एरे आएगी, उसमें क्या वैल्यूज आएगी 3 1 5 7 एंड 4। अब हमारी वैल्यू वापस स्वैपिंग के बाद नीचे जाएगी, जे इंक्रीमेंट होएगा, अब वापस हमारा जे इंक्रीमेंट होएगा, तो अब हमारा जे पहले क्या था 2, अब हमारा जे क्या हो जाएगा 3। अब हमारा आई तो है 0 पर, और जे क्या हो गया हमारा जे पहुंच गया 3 पर, ठीक है। अब हम वापस चेक करेंगे, क्या हमारा जे स्मॉलर देन n माइनस आई माइनस 1 है, यस, हमारा जे स्मॉलर है n माइनस आई माइनस 1 से, क्योंकि 3 है हमारा जे और n माइनस आई माइनस 1 अभी 4 है, तो क्या 3 छोटा है 4 से, यस 3 छोटा है 4 से, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। हम वापस आ गए अंदर, अब देखते हैं ए ऑफ 3, क्योंकि अब हमारा जे 3 हो चुका है, क्या ए ऑफ 3 ग्रेटर देन है ए ऑफ 4 से, ए ऑफ 3 ग्रेटर देन है ए ऑफ 4 से, वापस देख लो, मैं वही समझा रहा हूँ, ए ऑफ 3 अब हमारा जे है, क्या वो ग्रेटर है ए ऑफ 4 से, ए ऑफ 4 क्या है जे प्लस 1, यही अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हम यही इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ए ऑफ 3 पे क्या रखा है, ए ऑफ 3 पे 7 है, ए ऑफ 4 पे क्या है 4, क्या 7 ग्रेटर देन 4 है, यस 7 4 से बड़ा ही होता है, तो 7 ग्रेटर देन 4 है। ये दोनों वैल्यूज को हम स्वैप कर देंगे, ये तो पहले हमने स्वैप कर दी थी, ये दोनों वैल्यूज को हम स्वैप कर देंगे। तो अब हमारे पास न्यू एरे क्या आई 3 1 5 4 एंड 7, ये जो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं ये है हमारी स्वैप्ड वैल्यूज, जो स्वैप हो रही हैं बार बार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉर्टेड एलिमेंट्स, और ये सॉर्टेड एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट इटरेशन के बाद, मतलब पहले पास के बाद, यहां पे हमारा पहला पास खत्म हो जाता है। इसके बाद क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि अब हमारी जे की वैल्यू क्या हो गई 4, अब देखो जे की वैल्यू 4 हो चुकी है, अब 4 इज स्मॉलर देन n माइनस आई माइनस 1, नहीं, क्या हमारा 4 छोटा है 4 से, नहीं, 4 तो 4 के बराबर होता है, छोटा थोड़ी होता है, तो ये वैल्यू हो गई फॉल्स। तो हमने ये लूप छोड़ दिया, एंड ऑफ स्टेप 4 लूप हो गया। अब हमारा आ गया सेट i इज इक्वल टू आई प्लस प्लस, मतलब हम i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बाई 1। अब हम जाएंगे, इंक्रीमेंट कर दी, पहले हमारी i की वैल्यू क्या थी 0, अब हमारी i की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है, अब हमारी i की वैल्यू हो गई 1। अब हम जाएंगे वापस ऊपर स्टेप 2 पे, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल i स्मॉलर देन n माइनस 1। अब हमारी i की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब हम चेक कर रहे हैं क्या 1 छोटा है 4 से, यस 1 छोटा है 4 से। तो अब हम वापस इस लूप में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू थी, ठीक है। देखो अब हम वापस सेट करेंगे j की वैल्यू को 0 पे, क्योंकि स्टेप 3 क्या बोलता है, सेट j इज इक्वल टू 0 इंडेक्स नंबर पे। तो अब हमारा जो i है, क्योंकि i तो अब हमारा 1 हो चुका है, तो हमने i को सेट कर दिया है 1 पे, यहाँ पे 3 1 5 4 7, i हमारा कहाँ पे है अब 1 पे, एंड j हमारा इसमें कहाँ पे 0 पे, सेट j इज इक्वल टू 0। अब हम स्टेप 4 पे आए, रिपीट वाइल j इज स्मॉलर देन n माइनस आई माइनस 1। अगर
ये ट्रू तभी चलेगा अगर हमारा जे का जो इंडेक्स नंबर है वो स्मॉलर होगा n माइनस आई माइनस वन के, पर यहाँ पे इसकी वैल्यू बदलेगी। नोटिस आई हमारा चेंज हो चुका है, अब जीरो नहीं रहा, अब हमारा आई वन हो चुका है। तो अब हम चेक करते हैं, जे की वैल्यू अब हमारी क्या है, जीरो है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जे की वैल्यू जीरो है। ये तो हमारी पास वन पे इटरेशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है हमारी, ये सारी, ये हमारा पास वन था, ये जो हमारा सारा है ये पास वन था, ठीक है, जिसमें आई की वैल्यू जीरो थी। अब हमारा आ गया पास टू, जिसमें अब हमारी आई की वैल्यू वन है। तो अब हम चेक करते हैं एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ये वाली स्टेटमेंट, स्टेप 4, ठीक है। जे हमारा है जीरो, क्या जीरो स्मॉलर देन है, एन क्या है हमारा 5, आई अब हमारा है 1 माइनस 1 से, क्या जीरो है स्मॉलर देन 3, क्योंकि 5 माइनस 2 क्या हुआ 3। यस, ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं 3 1 5 4 7, ओके। तो लेट्स चेक। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, जीरो इज स्मॉलर देन 3 इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1। ए ऑफ जे अब हमारा जीरो ही है, तो ए ऑफ जीरो, क्या ए ऑफ जीरो ग्रेटर देन है ए ऑफ 1 से। हमारे ए ऑफ जीरो पे क्या पड़ा है 3 और ए ऑफ 1 पे क्या पड़ा है 1, तो ये क्या हुआ ये हो गया ट्रू। 3 ग्रेटर देन है 1 से, ये हो गया ट्रू। तो हम इन दोनों वैल्यूज को कर देंगे स्वैप, ठीक है, इन दोनों को। तो स्वैप करने के बाद हमारे पास वैल्यूज आई 1 3 5 4 7, ठीक है। तो ये हमारे पास ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो गई, तो ये हमारी अब न्यू एरे आ गई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है, ये स्वैप होने के बाद हमने जे को फिर इंक्रीमेंट किया और हम यहाँ गए चेक करा भाई जे 1, क्या हमारा 1 स्मॉलर देन है 3 से, क्योंकि अब हमें पता है अब हमारी आई की वैल्यू 1 चल रही है। तो अब हमारा जीरो यहाँ 4 की जगह, जैसे यहाँ पे 4 था अब यहाँ 3 चल रहा है। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारा जे की वैल्यू जो कि अब 1 है स्मॉलर देन है 3 के, यस स्मॉलर देन है 3 के। तो ये होगी ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो अब हम आ गए अंदर, ठीक है, अब हम आ गए अंदर इसके। अब हम चेक करेंगे क्या ए ऑफ जे ग्रेटर है ए ऑफ जे प्लस 1 से। अब लेट्स चेक ए ऑफ जे क्या है, अब हमारा ए ऑफ जे अब हमारा 1 है, ठीक है। क्या ए ऑफ 1, क्योंकि आई अब हमारा आई तो 1 पर ही है, अब हमारा जे भी 1 पर आ चुका है क्योंकि वैल्यू जे की इंक्रीमेंट करी थी अभी हमने। क्या ए ऑफ 1 ग्रेटर है ए ऑफ 2 से, ए ऑफ 1 ग्रेटर देन ए ऑफ 2 से क्यों करा हमने, क्योंकि ए ऑफ जे जो कि अभी 1 है इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या ग्रेटर है ए ऑफ जे प्लस 1 से, जो कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑफ 1 पे क्या एलिमेंट पड़ा है, ए ऑफ 1 पे पड़ा है 3, क्या 3 ग्रेटर देन है ए ऑफ 2 के एलिमेंट से, ए ऑफ 2 पे क्या पड़ा है 5, नहीं, ट्रू नहीं है, 3 5 से बड़ा नहीं होता। तो हम वापस आएंगे जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा 1 3 5 4 7। अब हमारी जे की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू तो हमारी 1 पर ही है पर जे की वैल्यू पहुंच गई 2 पे, ठीक है। अब हमारी जे की वैल्यू हो गई 2। अब हम चेक करेंगे क्या ए ऑफ 2 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 3, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या ए ऑफ 2 ग्रेटर है ए ऑफ 3 से, तो ए ऑफ 2 पे क्या पड़ा है 5, ये हमारा ए ऑफ 2 है, इस पे क्या पड़ा है 5, और ये क्या है हमारा ए ऑफ 3 दैट इज ए ऑफ जे प्लस 1, ए ऑफ 3 पे क्या पड़ा है 4, क्या 5 ग्रेटर देन है 4 से, यस दिस इज ट्रू। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास नई एरे क्या आएगी 1 3 4 5 एंड 7, ठीक है। ये एरे हमारी सॉर्टेड एरे आ चुकी है, पर अगर हम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलें तो अभी हमें बहुत प्रोसेस करना है। अभी आपको दिख चुका है ये हमारी सॉर्टेड एरे आ चुकी है दैट इज 1 3 4 5 7। अभी हमारा जे 2 था, तो अब हमारा जे इंक्रीमेंट होएगा, हमने यहाँ पे स्वैपिंग प्रोसेस अप्लाई कर दिया, अब हमारा जे इंक्रीमेंट होएगा 3, क्या 3 से, क्या 3 से छोटा है, नहीं, 3 तो 3 के बराबर होता है, तो 3 से छोटा नहीं है। यहाँ से हमारी स्टेटमेंट क्या कर जाएगी एग्जिट, यहाँ से स्टेटमेंट एग्जिट कर जाएगी और सीधा जाएगी सेट आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस पे और सीधा ऊपर जाएगी। अब हमारा आई क्या हो गया 2, अब हमारी आई की वैल्यू हो चुकी है 2, ठीक है। अब हमारे आई की वैल्यू हो चुकी है 2 और मैं इस स्टेटमेंट को वापस यहाँ लिख देता हूँ जो हमने यहाँ लास्ट की थी 1 3 4 5 7, 1 3 4 5 7। वैसे तो हमें इसमें आ चुका है हमारे पास, ये हमारे पास 2 में ही हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट्स आ चुके हैं, जो हमने पास 2 किया है इसमें हमारे पास एलिमेंट्स सॉर्टेड आ चुके हैं, पर हम फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपको एल्गोरिथम भी समझानी है। यहाँ पे सॉर्टेड एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम आई इंक्रीमेंट हो गया हमारा बाय 1, अब हमारा आई हो चुका है 2, ओके। अब हमारा आई है 2, तो याद रखना 2 n-1 एरे का साइज क्या था हमारा 5 और n-1 होता है 4। 2 इज, क्या हमारा 2 स्मॉलर है 4 से, अकॉर्डिंग टू स्टेप 2 स्टेटमेंट, क्या हमारा 2 छोटा है 4 से, यस हमारा 2 छोटा है 4 से। तो अब हम इसके लूप में चल जाएंगे और जे को सेट करेंगे 0 पे, ठीक है। तो हमने आई हमारा 2 पे सेट है, 1 3 4 5 7, आई हमारा किस पे सेट है 2 पे, ठीक है। पर आई हमारा 2 पे सेट है और जे हमारा 0 पे सेट होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है, जे हमारा जे आ गया 0 पे। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा जे छोटा है n-i-1 से। अब यहाँ पर आप ये चेक करना कि n-i-1 यहाँ पर बदल जाएगा, हमारा जे क्या है 0, n क्या है 5, अब हमारा i क्या है 2-1, तो अब क्या हो गया 2, क्या हमारा 0 छोटा है 2 से, ट्रू, यस 0 इज स्मॉलर देन 2। तो अब हम कहाँ पर आ गए यहाँ पे। अब चेक करते हैं क्या a ऑफ 0 ग्रेटर देन है, अब हम अंदर जाएंगे स्टेटमेंट ट्रू होगी, क्या a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1, a ऑफ 0 क्या है हमारा 1 और a ऑफ 1 क्या है 3, क्या 1 ग्रेटर है 3 से, क्या 1 ग्रेटर है 3 से, नहीं 1 ग्रेटर नहीं है 3 से। तो ये स्टेटमेंट वापस ऐसे ही आ जाएगी यहाँ पे। अब हमारा जे
अब हमारा जे आ गया 1 पे और आई हमारा 2 पे ही है, क्योंकि आई 2 पे चल रहा है, ये पास 3 चल रहा है हमारा, ठीक है। तो जे इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ए ऑफ जे जो कि अभी 1 है ग्रेटर देन है ए ऑफ जे प्लस 1 जो कि 2 है, ए ऑफ 2। तो ए ऑफ 1 पे क्या पड़ा है हमारा, ए ऑफ 1 पे पड़ा है 3 और ए ऑफ 2 पे पड़ा है 4। क्या 3 ग्रेटर है 4 से? नहीं, 3 ग्रेटर नहीं है 4 से। तो अब हम वापस इस एरे को ऐसे ही लिख देते हैं, एरे एलिमेंट्स को, ठीक है। अब हमारा जो जे है वो हो जाता है 2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, क्या हमारा जे का एलिमेंट 2 स्मॉलर देन है n माइनस आई माइनस 1 से? 2 स्मॉलर है n माइनस आई माइनस 1 से? नहीं, 2 तो बराबर होता है n माइनस आई माइनस 1 से, ठीक है। तो ये यहीं तक ही होगी हमारी स्टेटमेंट, ये खत्म। ये वाला लूप यहाँ पे फॉल्स हो चुका है। तो अब हम एग्जिट कर जाएंगे इससे, एंड ऑफ स्टेप 4 लूप से। अब वापस आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमारी आई की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये यहाँ से इनको हटा दो, अब हमारी आई की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब आई की वैल्यू हो गई 3। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल आई स्मॉलर देन n माइनस 1। तो क्या 3 छोटा है 4 से? क्योंकि आई n माइनस 1 क्या हुआ, 5 एलिमेंट की एरे ली हुई है, 5 माइनस 1 4। क्या 3 छोटा है 4 से? ट्रू, ये हो गया ट्रू। तो हम इस लूप में आगे वापस हमने जे को क्या सेट कर दिया, 0 पे। जे हमारा सेट हो गया 0 पे और आई हमारा सेट हो गया 3 पे। तो हमारे एलिमेंट्स है 1 3 4 5 एंड 7, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, रिपीट वाइल जे स्मॉलर देन n माइनस आई माइनस 1। अब वापस ये वाली वैल्यू है ना जो हमारी, ये वापस बदलेगी, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है 0। क्या 0 स्मॉलर है n माइनस आई माइनस 1 से? आई की वैल्यू क्या होगी हमारी 3। तो हम क्या 0 क्या स्मॉलर है 5 माइनस 3 माइनस 1 से? मतलब क्या 0 छोटा है 1 से? यस, 0 छोटा है 1 से, ठीक है। अब हमारा 0 छोटा है 1 से, तो अब हम इस स्टेटमेंट में अंदर आ गया, हम चेक करेंगे क्या ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1। अब हम चेक कर रहे हैं क्या ए ऑफ 0, क्योंकि अभी तो हमारी जे की वैल्यू 0 है, क्या ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ 1। तो ए ऑफ 0 पे क्या पड़ा है हमारा 1 और ए ऑफ 1 पे क्या पड़ा है 3। क्या 1 ग्रेटर है 3 से? नहीं, 1 छोटा है 3 से। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम, अब हम जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा ये वाली वैल्यू हो गई फॉल्स, क्योंकि ये छोटा, तो अब हम आगे जे को इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम जे को क्या कर दिया 1। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे वापस जाके स्टेप 4 के लूप पे, क्या 1 छोटा है 1 से? यहाँ पे चेक कर रहे हैं क्या 1 छोटा है 1 से, क्योंकि n माइनस आई माइनस 1 क्या आई हमारे पास 1 आई। नहीं, 1 छोटा नहीं है 1 से, 1 बराबर है 1 के। तो अब ये वाला लूप हमारा यही एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम जाएंगे सीधा आई प्लस प्लस करने। तो आई प्लस प्लस किया तो हो गया 4। तो अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इनको हटा दीजिए। अब हम चेक करेंगे आई का, क्या हमारा जो आई है 4 आया, क्या वो छोटा है 4 से? अब हम स्टेप 2 चेक कर रहे हैं, नहीं, 4 तो बराबर होता है 4 के, 4 छोटा नहीं है 4 से। तो अब ये यहाँ से क्या करेगी, अब ये तो हो गई फॉल्स, तो ये कर जाएगी एग्जिट। तो अब हमारी यहाँ पे कर गई एग्जिट। तो हमारे पास फाइनल क्या आई, हमारे पास फाइनल सॉर्टेड एरे आई हमारे पास 1 3 4 5 एंड 7, ठीक है। अब आपने ये समझा मेरे से पूरा का पूरा, ये पूरा समझा आपने। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है, देखने से ही समझ में आ रहा है इसकी डिसएडवांटेज क्या है। ये जो पास 2 था हमारा, हमें यहाँ पर ही हमारी सॉर्टेड एरे मिल चुकी थी, ठीक है, हमें यहाँ पर ही सॉर्टेड एरे मिल चुकी थी। बट ड्यू टू दिस एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम हमें पूरी ही सॉल्व करनी पड़ती है, इंस्टेड हमें हमारी सॉर्टेड एरे पहले मिल जाए तब भी। तो हमने ये, इसमें हमने पूरे पास करे, यहाँ तक हमने पास करे, यहाँ तक। ये तो हमारी वो हो गई खत्म, क्योंकि हमारे यहाँ पर ही फॉल्स हो गया था और स्टेटमेंट एग्जिट कर गई थी, और यहाँ पर भी स्टेटमेंट एग्जिट कर गई थी। तो इनका तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो जबकि हमारी सॉर्टेड एरे यही मिल गई थी हमें, तब भी हमें ये एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़े। तो ये मेमोरी यूजेज ज़्यादा लेता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा होती है, ये इसके डीमेरिट्स है। तो ये थी हमारी सॉर्टेड एरे और ये थी हमारी बबल सॉर्ट। होप करता हूँ आपको बबल सॉर्ट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये हमारी सॉर्टेड एरे आई है, ठीक है। अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई है गाइस, तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।